अब देखो ये पर्सपेक्टिव है क्या, ठीक है, और ये कैसे क्रिएट होता है। पर्सपेक्टिव होता है व्यू, ठीक है, ये व्यू है। व्यू का मतलब जो हमें दिखाई दिए, जो हमें दिखता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है तो उसको हम व्यू बोल देते हैं। और पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है कि अगर उसमें डायमेंशंस है, अगर वो 3D है, डायमेंशन है, अगला पार्ट बड़ा नजर आएगा और जो पीछे पार्ट होगा वो छोटा नजर आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जो व्यू बनता है वो डिस्टेंस की वजह से बनता है, डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इन चीज़ को याद रखो कि जो पर्सपेक्टिव मेथड लगता है वो पर्सपेक्टिव क्या है, एक व्यू है, ठीक है। और ये व्यू कैसे क्रिएट होता है, डिस्टेंस की वजह से। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके पार्ट्स में डिस्टेंस होगा, अगर वो 3D है, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो जैसे जैसे उनमें इन बिटवीन जैसे जैसे डिस्टेंस क्रिएट होगा आपस में उनके ऑब्जेक्ट्स के, तो उस तरह से आपका पर्सपेक्टिव व्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू बनेगा उसमें मेन चीज़ क्या है, ठीक है, मेन क्या है, हमारा आई लेवल। जहां हम खड़े हैं, जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो उस जगह को हमारी पोजीशन माना जाता है और वही हमारा आई लेवल भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मेन इसमें क्या चीज़ आ गई, हमारा आई लेवल। आई लेवल, ये मेन चीज़ है। जहां आई लेवल है हमारा, ठीक है, जहां हमारी आंखें हैं, जहां से हम देख रहे हैं, वहीं से किसी भी चीज़ का पर्सपेक्टिव व्यू बनेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब बच्चों मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैं दो ट्री बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक ट्री इधर, एक ट्री इधर। अब आप दोनों देखोगे। अब क्या करेंगे, हमारा व्यू क्या है, ये है ग्राउंड, ठीक है, ये भी ग्राउंड है जहाँ पे ये दोनों ट्री खड़े हैं, समझ गए। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा आई लेवल कहाँ पे है, यानी कि हम किस पोजीशन पे देख रहे हैं, हम खड़े हैं, बैठे हैं, कहाँ पे हैं, दोनों में। अगर तो हम खड़े हैं, ठीक है, अगर हम खड़े हैं तो ग्राउंड पे तो नहीं खड़े होंगे ना, थोड़ा सा आई लेवल हमारा ऊपर ही होगा। तो मान लीजिए कि हमारा आई लेवल यहाँ पे, हम 5 फुट 5.5 फुट एवरेज के चलते हैं, तो हमारा आई लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इधर का जो आई लेवल है वो मान लीजिए कोई बंदा पेड़ के नीचे बैठा हुआ, जो ट्री के नीचे बैठा है, ठीक है ना, तो उसका आई लेवल ये है, समझ गए। अगर बैठा है तो आई लेवल ये है, अगर खड़ा है तो आई लेवल ये है। तो जो खड़ा है तो ऊंचा तो होगा ही। मान लो इस पेड़ की या दोनों पेड़ों की जो हाइट है, टोटल हाइट इंक्लूडिंग ट्रंक और क्राउन, वो 10 फीट है, ठीक है, मान लिया। और हमारी हाइट हो गई 5 फुट, ठीक है, ये। और ये जो अगर कोई बैठा है तो समझ लो 2 फीट पे बैठा है, तो यानी कि जो डिस्टेंस रहेगा, अगर 10 फुट का ट्री है तो उसका 8 फुट का रहेगा और इसका 5 फुट का रहेगा। तो इसका जो आई लेवल बनेगा ये 5 फुट के हिसाब से उस ट्री को देखेगा, ये 8 फुट हाइट के हिसाब से जो बच गई है उसके हिसाब से ट्री इसको नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 5 फुट पे निशान लगाया जो हमारी आई लेवल है, और ये ट्री की हाइट 10 फुट है। इधर 2 फीट पे लगाया हुआ है और ट्री की हाइट यहाँ भी 10 फीट ही है, ठीक है। तो हमारा व्यू यहाँ से दिखेगा और इधर इसका व्यू इस हाइट पे दिखेगा। तो कैसे दिखेगा ये, अब देखो 5 फुट की वजह से यहाँ पे हमारा आई लेवल है, तो 5 फुट की वजह से ये ट्री हमारा 10 फुट का इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि उसका क्राउन एरिया कितना और ये और ट्रंक एरिया कितना है। अब दूसरा देखो, जो ये वाला ट्री है वो कैसा नजर आएगा। हम 2 फीट पे बैठे हैं और इसका जो ट्रंक है, ठीक है, ये हमारा आई लेवल है 2 फुट पे। तो जो ये चीज़ हमें नजर आएगी, इसकी ब्रांचेस हमें ऊपर को जाती हुई नजर आएंगी। ये देखो, इसकी ब्रांचेस हमें बहुत कम नज़र आ रही हैं, इसकी ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि हम नीचे बैठे हुए हैं, हमारा आई लेवल नीचे है। तो इसका जो घेरा रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है बच्चों,
ऐसे गिरा रहेगा, क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, हम लेट के देख रहे हैं, यानी कि हम बैठ के देख रहे हैं, हमारा आई लेवल बहुत डाउन है। तो हमें नीचे से कैसे नजर आएगा, पहले ब्रांचेस नजर आएंगी, फिर क्राउन नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 10 फीट का ये ट्री था, ठीक है, तो हमारा आई लेवल बीच जैसे में आ गया, सेंटर में आ गया। सेंटर में आने की वजह से जो क्राउन एरिया, ठीक है, जो क्राउन एरिया वो हमें जो ऊपर जैसे डिवाइड होता है, ट्री ट्रंक यहाँ पे डिवाइड होता है, तो ब्रांचेस का एरिया बहुत कम नजर आएगा, बिकॉज ऑफ आवर आई लेवल इट इज़ हायर देन दिस वन। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव है। मैं और भी आपको इस तरह की एग्जाम्पलें देता रहूँगा, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना पर्सपेक्टिव के आप कोई भी ड्राइंग करेंगे तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बनेगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं ये मेथड, तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, तो मैं आपको बाकी की एग्जाम्पलें दे दे के समझाता रहूँगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ये हमारा आई लेवल है, ई एल मीन्स आई लेवल, और ये भी हमारा आई लेवल है। ठीक है, ओके।